हेलो प्यारे बच्चों। आज हम अपनी यूट्यूब जर्नी का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि होने वाला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी का कंप्लीट एनालिसिस करते हुए लेकर चलेंगे। साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे, और इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को भी कवर करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हैं क्या, और हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं जो हमारी सराउंडिंग में टेक प्लेस करते हैं, बट हम उनके बारे में नहीं जानते कि वो केमिकल रिएक्शंस हैं। तो केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली होती क्या है, इस चीज़ को समझने से पहले हम कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में देखते तो रहते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता होता कि वो केमिकल रिएक्शंस है। जैसे अगर आप एक एप्पल को कट करके थोड़ा देर फ्रेश एयर में रख दें, अगर आप एक एप्पल को कट करके थोड़ा देर के लिए फ्रेश एयर में रख दें, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसका जो व्हाइट पार्ट होता है वो ब्राउनिश होना शुरू हो जाता है। या अगर आप किसी एक आयरन ऑब्जेक्ट को काफी टाइम तक मॉइस्चर में एक्सपोज होने दें, तो आप देखेंगे वो रस्ट करना शुरू कर देता है। ऑन दी अदर हैंड, ये एग्जाम्पल हमारी बॉडी में होने वाली डाइजेशन की प्रोसेस का है, विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे आसपास तरह तरह की केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम आज डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। आइए समझते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस। एज यू नो, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लेके रखा हुआ है, अ सब्सटेंस ए रिएक्टिंग विद सब्सटेंस बी एंड फॉर्मिंग द सब्सटेंस सी। यहाँ पे ए और बी जो दो सब्सटेंस है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और आपस में रिएक्शन करने के बाद एक नया सब्सटेंस सी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन के प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो यहाँ पर ए और बी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सी में। आइए इसे एक केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, when zinc react with sulfuric acid, it forms zinc sulfate and hydrogen gas is released. So what is happening here? जिंक सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन गैस को रिमूव करा के सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो स्टूडेंट, एक केमिकल रिएक्शन के साथ हम केमिकल रिएक्शन के पार्ट्स को भी साथ में कवर कर लेते हैं। एक केमिकल रिएक्शन में कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन का वो पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ होता है, इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, जबकि रिएक्शन के राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ पार्ट प्रोडक्ट कहलाता है। साथ ही हम एक एरो को देखते हैं जो रिप्रेजेंट करता है केमिकल चेंज को। आई होप आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में समझ में आया होगा। आइए अब हम केमिकल रिएक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, केमिकल रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं। On the basis of heat absorbed and released, chemical reactions are of two types. पहली टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और सेकेंड टाइप की रिएक्शंस कहलाती हैं इंडोथर्मिक रिएक्शंस। सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें एनर्जी या हीट जो है वो रिलीज होती है इनटू द सराउंडिंग। द रिएक्शंस इन विच heat is released into the surrounding is called exothermic reaction. ऑन दी अदर हैंड, वो रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी ट्रिक के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम इन्हें कैसे याद रख सकते हैं। एक्सो साउंड्स लाइक एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना, यानी हीट बाहर जा रही है, हीट आउट हो रही है। तो वो रिएक्शंस जिनमें हीट बाहर जा रही है या आउट हो रही है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, जबकि वो रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल देखें तो burning of natural gas and the respiration process which is taking place inside our body as we are living. दूसरी तरफ हम देखें तो वो रिएक्शंस जिनमें चीजों को तोड़ना होता है, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हीट की रिक्वायरमेंट रखती हैं, लाइट की रिक्वायरमेंट रखती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रखती है। अमोनियम क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी ये रिएक्शंस हीट को एब्जॉर्ब करती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस एब्जॉर्ब the heat, while on the other hand exothermic reactions release the heat. I hope आपको ये दोनों reactions on the basis of heat energy समझ में आई होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, क्या टाइप्स हैं, हम इन चीजों पे बात करते हैं। They basically used to represent a chemical reaction. What they are used for? Used to show a chemical reaction. केमिकल इक्वेशंस को अगर हम क्लासिफाई करें तो ये फर्दर दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड वर्डेड इक्वेशन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड स्केलेटल और सिंबल इक्वेशन। वर्डेड इक्वेशन, in worded equation reaction is written in the form of words like zinc plus sulfuric acid forming zinc sulfate and hydrogen gas, while symbolic equation is the shorthand representation in which symbols are used. Example, Fe plus 4H2O giving Fe3O4 and hydrogen gas is released. आई होप आपको वर्डेड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, हम शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप से। केमिकल रिएक्शंस 4 टाइप की होती हैं। इसमें सबसे पहला टाइप जो हम शुरू करने जा रहे हैं विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इस रिएक्शन में 2 और मोर देन 2 substances combine to form a new substance. This type of reaction is called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम एक एक्टिविटी को भी यूज कर रहे हैं। इस एक्टिविटी में हम एक बीकर में कुछ कैल्शियम ऑक्साइड के पीसेस को मिक्स करेंगे। ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। रिएक्शन गोज ऑन दिस वे, कैल्शियम ऑक्साइड reacting with water forming calcium hydroxide which is a single product. And you also remember one more thing, it is asked in exams, calcium oxide, it is also known as quicklime. I hope आपको combination reaction समझ में आया होगा। अब हम अगली रिएक्शन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज decomposition reaction. The second type of reaction is the decomposition reaction. So reverse of combination reaction. What happens in this reaction? Reaction in which a substance breaks down into 2 or more simpler substances. Decomposition reaction को further 3 types में classify किया गया है, which is thermal decomposition, electric decomposition and photolytic decomposition. Thermal decomposition, the decomposition which takes place with the help of heat, ऐसा decomposition जिसमें heat की requirement होती है। Electrolytic decomposition, ऐसा decomposition जिसमें electricity की need होती है। Photolytic decomposition, जिसमें sunlight की need होती है। यहाँ हमने examples NCERT से ही cover करे हैं। सबसे पहला example हमने लिया हुआ है heating of lead nitrate. Heating of lead nitrate releases a brown nitrogen dioxide, that is NO2. You remember this gas and the color of this gas. Electrolytic decomposition. Decomposition of water with the help of electricity is an example of electrolytic decomposition or decomposition with the help of electricity. Photolytic decomposition इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है
silver chloride. When silver chloride is exposed to air, it forms silver and chlorine gas is released. आइए इन सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को वन बाय वन कवर करते हैं। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में स्टूडेंट्स एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में अपॉन हीटिंग। ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा विथ द हेल्प ऑफ हीट। आइए एक एक्टिविटी से समझते हैं जो कि एनसीईआरटी में दी गई है। व्हेन फेरस सल्फेट FeSO4 is heated, it forms Fe2O3 and SO2 and SO3 gases are released. इस रिएक्शन में हम कुछ चीजें ऑब्जर्व कर पाते हैं कि FeSO4 क्रिस्टल अपना वाटर लूज करता है, कलर चेंज करता है और गैस रिलीज करता है। आई होप आपको थर्मल डिकम्पोजिशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक और एक्टिविटी जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन के ऊपर है, जो बोर्ड्स में भी कई बार पूछी जाती है, is heating of lead nitrate. When lead nitrate is heated, it forms lead oxide and again brown color gas is released and oxygen gas is also produced. Remember, nitrogen dioxide is brown in color. अब हम अगला डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल कवर करते हैं, that is electrolytic decomposition. So the decomposition with the help of electricity is called electrolytic decomposition. यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास करके एसिडिफाइड वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, H2O breaks down into hydrogen gas and oxygen gas. Now, at different electrodes, oxygen is released at anode and hydrogen is released at cathode. Now, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, वो बार बार ये भूल जाते हैं कि एनोड और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे मैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को यूज करता हूँ। ऑक्सीजन is a vowel and anode contains also a vowel. तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं दैट एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी एंड कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो हाइड्रोजन डबल वॉल्यूम में रिलीज होती है। 1 liter O2 is formed, then 2 liter hydrogen will form. तो आइए अब हम समझते हैं अपना लास्ट, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। नाउ व्हाट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजिशन होता है विथ द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। ऐसा डिकम्पोजिशन जो लाइट एनर्जी की हेल्प से होता है या ऐसा डिकम्पोजिशन जो लाइट के थ्रू ट्रिगर होता है, उसे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल आप सभी जानते हैं, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज हीटेड, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज हीटेड, इट गिव्स सिल्वर एंड क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड। आप एक्टिविटी में भी देख पा रहे होंगे, सनलाइट में एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड को रखने पे सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस के टाइप क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स क्या हैं, और साथ ही साथ 2 टाइप के केमिकल रिएक्शंस को कवर किया। अगले लेक्चर में हम बचे हुए 2 पार्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को भी समझेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ज़रूरी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।